हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं वन बाय वन डेटा लैब साइट की जो भी एसक्यूएल की क्वेश्चंस है वो डिफ़िकल्टी लेवल इजी के साथ मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं वन बाय वन सारे ही क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो चलो चलते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। Given a table candidate and they are asked to finding the candidate best suited for an open data science job, you want to find candidate who are proficient in Python, W and PostgreSQL। बेसिकली ये कहना चाहते हैं हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो प्रोफिशिएंट है पाइथन टेबल्यू एंड पोस्टग्री में। राइट क्वेरी टू लिस्ट द कैंडिडेट्स who possesses all the required skills for the job, sort the output by candidate in ascending order। ओके, इस पे बाद में आते हैं। पहले यहाँ से चलते हैं, हमें वो कैंडिडेट्स फाइंड करने हैं जो तीनों ही स्किल्स में प्रोफिशिएंट हो। सो लेट्स गो विद द टेबल। फर्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल है बेसिकली कैंडिडेट टेबल। कैंडिडेट सब कैंडिडेट्स। ओके, रन किया तो यहाँ पे आ गया, ये देख रहे हो आप। तो बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो कैंडिडेट अंडरस्कोर ID फ्रॉम कैंडिडेट्स वेयर स्किल इन। जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस, बेसिकली मल्टीपल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वेयर क्लॉज के साथ हम इनका यूज़ करते हैं। जहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं सर यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ वो सारे कैंडिडेट्स जो पाइथन टेबल्यू और पोस्टग्रेसक्यूएल में बेसिकली स्किल्ड है वो। सो अगर मैं यहाँ पे लूँ पाइथन पाइथन देन टेबल्यू एंड पोस्ट पोस्टग्री एसक्यूएल। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। लेट मी चेक। सेलेक्ट कैंडिडेट्स आईडी, कैंडिडेट्स, माय बैड, कैंडिडेट्स नहीं है ये, कैंडिडेट आईडी है। अब ये शायद रन हो गया। तो हमें दो ऐसे कैंडिडेट्स मिले हैं जो कि इन सारे स्किल्स में प्रोफिशिएंट है। यहाँ पे एक बार मैं देखूँ इसकी स्पेलिंग में तो कुछ मैंने, स्किल की स्पेलिंग में तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। WPOST पोस्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो ऐसे कैंडिडेट दिख रहे हैं जो कि इन तीनों ही में प्रोफिशिएंट है। तो हमें नहीं, 345 आई डोंट थिंक प्रोफिशिएंट है, क्योंकि वो सिर्फ पाइथन एंड टेबल्यू से है। तो इसमें ये हो रहा है कि जब हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो ये चाहे एक बार भी अटेम्प्ट किया हो किसी कैंडिडेट ने, वो स्किल भी यहाँ पे उठ के आ रही है। तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इज लाइक दैट कि इसको हम ग्रुप बाय में ले लेते हैं। ग्रुप बाय कैंडिडेट अंडरस्कोर आईडी। अगर अब मैं करूँ इसको रन, तो हमारे पास यूनिक दो कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन एज आई मेंशन कि 345 तीनों ही स्किल्स में प्रोफिशिएंट नहीं है, वो ओनली टू में है। तब भी वो आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इन क्लॉज में वो एक बार भी उस स्किल में प्रोफिशिएंट है तो आ जाएगा, इस वजह से वो आ रहा है। तो हम इसको कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं? बेसिकली जब मैंने ग्रुप बाय यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज़ कर सकता हूँ। काउंट स्किल इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो सिर्फ 1 2 3 आएगा, देयर इज नो डेटा। लेट मी चेक, आई थिंक कहीं पे कुछ मिस हुआ है, बिकॉज 1 2 3 इज क्वालिफाइड, तो वो तो आना चाहिए था। THON W
Let me try to hmm, हम्म तो बेसिकली पोस्टग्री एसक्यूएल यहाँ पे हम जिसमें हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव है। जब मैंने इसको पोस्टग्री को पी स्मॉल में था तो उसने पिक नहीं किया। तो बाकी हम अपने आउटपुट पे आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हैविंग काउंट यूज करने पे हैविंग स्किल्स जिसके पास 3 यूनिक काउंट हो स्किल्स का तो वो हमें 1 2 3 आउटपुट निकल के आ रहा है। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे इसने दिया हुआ है देर आर नो डुप्लीकेट्स इन कैंडिडेट्स के बाद बाई चांस इसमें डुप्लीकेट होता है तो इसके पहले हम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यूज करके हम यूनिक ले सकते थे या यहाँ पे डिस्टिंक्ट। सो सिंस हमारे पास कोई ऑलरेडी यूनिक है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा क्वेरी सही है बेसिकली। आप देख सकते हो एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ गया है ये। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।